हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सिलरी आर्टरी का पार्ट 2, जो कि अपर लिम्ब का टॉपिक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 जो रहेगा वो रहेगा रिलेशंस का और एक्सिलरी आर्टरी क्या है, उसके कौन से पार्ट्स है उसके बारे में, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसकी ब्रांचेस के बारे में रहेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं उसकी ब्रांचेस। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए। तो ब्रांचेस भी हम ये पार्ट्स के हिसाब से ही देखेंगे। तो फर्स्ट जो वाला पार्ट जो रहेगा उसकी एक ही ब्रांच रहेगी, ये फर्स्ट वाले पार्ट की एक ब्रांच रहेगी। और जो सेकंड वाला पार्ट रहेगा उसकी 2 ब्रांचेस रहेगी, ये सेकंड वाले पार्ट की 2 ब्रांचेस रहेगी। और ये जो थर्ड वाला पार्ट रहेगा उसकी 3 ब्रांचेस रहेगी, ये थर्ड वाले पोर्शन की 3 ब्रांचेस रहेगी। मतलब के टोटल मिलाकर 6 ब्रांचेस होंगी एक्सिलरी आर्टरी की। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी ब्रांच कहाँ सप्लाई करेगी और कहाँ ट्रैवल करेगी। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच रहेगी जिसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। इसकी खास बात यह है कि ये स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। बाकी फर्दर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस एनास्टोमोसिस में पार्ट लेंगी। और ये जो आपको पर्पल स्टार दिख रहा है वो सब आर्टरीज है, वो मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी। तो ये जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है वो फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है और मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी, मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी। तो हम इसे 3D में देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये एक्सिलरी आर्टरी है, उसका ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसमें से ये निकलेगी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो है वो 2 ब्रांचेस है। कौन कौन सी? एक थोरेको एक्रोमियल आर्टरी और एक लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी। तो थोरेको एक्रोमियल आर्टरी जो रहेगी वो पेक्टोरालिस माइनर मसल की अपर बॉर्डर से के ओरिजिनेट करेगी। ये थोरेको एक्रोमियल आर्टरी जो रहेगी वो पेक्टोरालिस माइनर मसल की अपर बॉर्डर से ओरिजिनेट करेगी। फर्दर ऑन थोरेको एक्रोमियल आर्टरी 4 ब्रांचेस और देंगी। तो इसे याद कैसे रखेंगे? ACP, ACP-D, ACP-D। तो ए वाली जो ब्रांच रहेगी वो एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला को सप्लाई करेगी। सी वाली जो ब्रांच है वो क्लेविकल को सप्लाई करेगी, मतलब कि क्लेविकुलर ब्रांच है। और पी वाली जो ब्रांच है वो पेक्टोरालिस मसल को सप्लाई करेगी, मतलब कि पेक्टोरल ब्रांच है। और डी वाली जो ब्रांच है वो डेल्टोइड मसल को सप्लाई करेगी, मतलब कि डेल्टोइड ब्रांच। तो हम इसे भी 3D में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये थोरेको एक्रोमियल आर्टरी है, ये वाली जो आर्टरी है वो थोरेको एक्रोमियल आर्टरी है। उसकी 4 ब्रांचेस ए, सी, पी और ये वाला डी, मतलब के एक्रोमियल, क्लेविकुलर, पेक्टोरल और डेल्टोइड, ये 4 ब्रांचेस रहेगी। ये देखिए, एक्रोमियल, ये वाली ब्रांच एक्रोमियल, ये वाली क्लेविकुलर, ये वाली पेक्टोरल और ये वाली डेल्टोइड। तो दूसरी आर्टरी देखेंगे। तो ये जो दूसरी वाली आर्टरी है उसका नाम है लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी या फिर लेटरल थोरेसिक आर्टरी, जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर मसल से ओरिजिनेट करेगी और लेटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी को सप्लाई करेगी, यानी कि लेटरल थोरेसिक वॉल को सप्लाई करेगी। अब ये वाली जो आर्टरी है वो मेमोरी ग्लैंड को भी सप्लाई करेगी, इसीलिए मैंने पर्पल स्टार यहाँ पर रखा है। अब थर्ड पार्ट की बात करें उससे पहले 3D में उसे देख लेते हैं, लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी को। ये वाली जो आर्टरी है वो लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी या फिर लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ये वाली आर्टरी जो कि पेक्टोरालिस माइनर मसल की लोअर बॉर्डर से ओरिजिनेट करेगी। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट जो है वो 3 ब्रांचेस देगा। एक ब्रांच है जिसका नाम है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दूसरी है उसका नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और थर्ड वाली जो ब्रांच रहेगी उसका नाम है सबस्कैपुलर आर्टरी। तो
जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है और जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड एनास्टोमोसिस करेगी। मैं आपको मेरे मास्टर डायग्राम में दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वाली एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट जो है उसकी एक ब्रांच सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट की दो थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी और लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी, और थर्ड पार्ट की तीन ब्रांच एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और सबस्कैपुलर आर्टरी। तो ये वाला जो है वो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस है, उसके आगे से जो ट्रैवल करेगी वो है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और उसके पीछे से जो ट्रैवल करेगी उसका नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब ये जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है और ये जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो एक दूसरे के साथ एनास्टोमोसिस करेंगे। मतलब कि अगर बाय चांस एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स में ब्लॉकेज आ जाता है तो ब्लड ऐसे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से आगे की तरफ एंटीरियर साइड आ सकता है, या तो वाइस वर्सा। तो ये दोनों आर्टरीज रहेंगी वो एनास्टोमोसिस करेंगी, और ये जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से भी पास करेगी। क्वाड्रेंगुलर स्पेस क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चल जाएगा। और ये सप्लाई करेगी शोल्डर जॉइंट और डेल्टोइड मसल के कुछ पोर्शंस को। तो इसे 3D में देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये वाली जो ब्रांच है वो है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये वाली जो ब्रांच है वो, और ये वाली जो ब्रांच है वो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये देखिए, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये जैसे कि मैंने आपको बोला सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड एनास्टोमोसिस करेंगे। ये देखिए, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब थर्ड ब्रांच की बात करें तो वो है सबस्कैपुलर आर्टरी। तो सबस्कैपुलर आर्टरी जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला से रन करेगी, और ये जो आर्टरी है वो मेमोरी ग्लैंड को भी सप्लाई करेगी, ब्लड सप्लाई में उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये जो सबस्कैपुलर आर्टरी है, ये जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है और ये जो थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी है, ये तीनों आर्टरी स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस में भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो सबस्कैपुलर आर्टरी है वो फर्दर ऑन ब्रांचेस भी देंगी, वो भी हम स्कैपुला के एनास्टोमोसिस के जब वीडियो की बात करेंगे तभी उसे देखेंगे। तो ये वाली जो आर्टरी है, ये वाली, उसे ही हम कहते हैं सबस्कैपुलर आर्टरी, और उसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी है वो है सबस्कैपुलर आर्टरी और उसकी ब्रांच रहेगी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और ऐसे सबस्कैपुलर आर्टरी स्कैपुला के अराउंड रन करेगी, लोअर बॉर्डर के अराउंड, और इंफीरियर बॉर्डर तक जाएगी, और लैटिसिमस डोर्सी और सेरेटस एंटीरियर मसल्स को भी सप्लाई करेगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।